सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस फॉर CUT UG 2025 और साथ साथ हम चेकआउट करेंगे वो बेस्ट बुक्स जिनकी हेल्प से आप अपना जो सिलेबस है वो कम से कम टाइम में कवर कर पाओगे, साथ साथ जो आपसे आपके MCQ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है उनको बेस्ट तरीके से क्या कर पाओगे, सोल्व मतलब कि प्रैक्टिस कर पाओगे। बिल्कुल अच्छे से हम सारी चीज़ें चेकआउट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो मतलब कोई भी अगर आपका एग्जाम है उस एग्जाम को देने से पहले मतलब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका जो सिलेबस है और जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस और जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो सेम ऐसा ही आता है जैसे आपका क्लास 12 NCERT में जो सिलेबस आता है वो, बट कुछ टॉपिक्स आपके ऐड ऑन हो जाते हैं क्योंकि क्लास 12 बोर्ड्स में आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है, वहाँ पर NCERT में से कुछ टॉपिक रिमूव कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको वो टॉपिक भी क्या करने होंगे, पढ़ने होंगे, क्योंकि एक CUT में आपका जो फुल सिलेबस है वो आता है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम कुछ आपका जो एग्जाम पैटर्न है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस अच्छे से पता होगा तो आपका 5 to 10% जो आपकी प्रिपरेशन है वो अपने आप से बेटर हो जाएगी। देखो आपका जो पूरा कंप्यूटर साइंस और जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली दो पार्ट में, दो सेक्शन में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी बेसिकली आपके दो सेक्शन होते हैं, B1 एंड B2। इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो सेक्शन ए में आपके क्या आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के आपके क्वेश्चन होंगे, और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। मींस जो सभी कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का जो एग्जाम दे रहे हैं उन दोनों मतलब सभी टाइप के कैंडिडेट के लिए आगे चल के CS BSc CS या BTech मतलब कोई भी अगर आप डिग्री करना चाहते हो CUT UG के थ्रू, तो आपको ये वाला फर्स्ट सेक्शन सबके लिए क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा, और इसमें आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन बी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है B1, यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके क्या होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले क्वेश्चन होंगे। तो जो कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस से परस्यू कर रहे हैं तो उनको क्या करना होगा, ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा, और इसमें आपको 25 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन होंगे, और इसमें से भी आपको क्या करने होंगे, आपके 25 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। कोई से भी 35 है ना, हाँ 35 में से कोई से भी आपकी पसंद के जो 25 क्वेश्चन है वो आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो पैटर्न है CS और जो IP का जो पैटर्न है वो इस तरीके से रहता है। चलो कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे सेक्शन ए में आपका जो सिलेबस है वो एक्सेप्शन एंड द फाइल हैंडलिंग इन पाइथन लैंग्वेज में आप अपनी जो फाइल हैंडलिंग है और जो एक्सेप्शन है वो किस तरीके से करोगे। फिर डाटाबेस जो कंसेप्ट है और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके रहने वाले। आप अपना इनको NCERT से एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। अपना जो सिलेबस है इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ये सभी जो सिलेबस है बेसिकली ये जो आपके सारे डाटा डेफिनेशन, डाटा क्वेरी, ये आपका हो गया सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये सारे आपको क्या करने होंगे, अच्छे से रीड करने होंगे। ऐसे ही आपका यहाँ पर आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, लैन वैन मैन। यहाँ से आपके जो CUT UG में जो क्वेश्चन है वो काफी क्वेश्चन आते हैं, और जो CUT UG में जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ पर मतलब कि कोड कैसे करना है या फिर फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बट जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे जो एग्रीगेट फंक्शन होता है, मैक्स मिन एवरेज, ये कैसे यूज होता है और किस तरीके से आप इसको यूज करके जो आंसर है वो आता है वो आंसर आपको निकालना होगा। ऐसे आपका सेक्शन जो B1 आ जाता है जिसमें कंप्यूटर साइंस के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें सेम वही है कि जो एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन है उसमें आपके ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। और जो चैप्टर 2 आ जाता है आपका स्टैक, उसमें आपके ये वाले सारे टॉपिक्स रहने वाले। आप इनको एक बार टॉपिक्स को सबको रीड कर सकते हो। ऐसे चैप्टर 3 आपका कोई आ जाता है, जो आपकी लिस्ट इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, लाइन कैसे बनानी होती है, पूरा जो चार्ट है वो किस तरीके से आपका बनता है। ऐसे चैप्टर 4 आपका सर्चिंग और फिर सॉर्टिंग और अंडरस्टैंडिंग द डाटा, ये आपके सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर 7 की बात करें, डाटाबेस कंसेप्ट आपका पूरा चैप्टर आ जाता है। इसमें डाटाबेस जो कंसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस एंड फाइल सिस्टम, वो सब चीजें कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ये आपको सारी चीजें इसमें पढ़ाई मतलब आपने पढ़ी होंगी। अगर क्लास 12 में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो सारी चीज़ आपको पता ही होंगी। ऐसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपकी आ जाती है, जैसे इसमें डाटा क्वेरी, डाटा मैनिपुलेशन, मैथ फंक्शन, ये आपके जो फंक्शन है इनसे डायरेक्ट आप कैसे आंसर निकलता है वो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में मतलब जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैप्टर 9 आपका कंप्यूटर नेटवर्क आता है, सेम वही लैन वैन मैन, और जो आपका मैक और IP एड्रेस किस बेसिक जो उनके कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर पता होंगे। और जो आपका सेक्शन बी आता है इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे सेम वैसे सेम वही ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन रहेंगे। कुछ टॉपिक्स आपके सेम रहेंगे, जैसे डाटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, तो उसमें मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ये जो फंक्शन होते हैं ये डायरेक्ट किस तरीके से यूज होते हैं और उनका जो आंसर है वो किस तरीके से निकल के आता है वो आपको पता होना चाहिए। मीन्स जो फाइनल रिजल्ट है वो किस तरीके से जो आपका प्रोग्राम है वो कैसे रन होता है वो आपको पता होना चाहिए। कम से कम आप जो एरर है वो कितने मतलब कम से कम कैसे कर सकते हो। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ये आपका रहेगा, और सारा ये सिलेबस है। और साथ साथ डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास सेकंड, ये आपका पूरा चैप्टर रहने वाला है। और ऐसे आपका प्लॉटिंग डाटा यूजिंग मैट
प्लॉटली भी आपका मतलब कि यहाँ पर इसमें जो डाटा को प्लॉट करना है ये सारा आपका रहने वाला है। इंट्रोड्यूसिंग टू द कंप्यूटर नेटवर्क सेम जैसे आपका कंप्यूटर साइंस में था वही आपका रहेगा। और सोसाइटियल इंपैक्ट्स मतलब सोसाइटी पर इंपैक्ट किस तरीके से रहता है, जो आपका ये कंप्यूटर साइंस है सोसाइटी में आप एप्लीकेशन बेसिकली इनकी किस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, साइबर क्राइम, साइबर लॉज, हैकिंग और एथिकल हैकिंग, फिशिंग और साइबर बुलिंग, ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी, इसके बारे में आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जैसे चैप्टर 10 आता है डाटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस टाइप से होती है, क्या क्या आपके सोर्सेज हैं और किस किस तरीके से मतलब किसके क्या बेनिफिट्स है, किसके क्या डीमेरिट्स है, वो सारा यहाँ पर रहता है। जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल में आपका जैसे HTTP, FTP, IP, PPV, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये आपको बताए जाते हैं। चैप्टर 11 आ जाते हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, मतलब कि जो एंटीवायरस होते हैं और जो सिक्योरिटी होती है वो किस तरीके से यूज होती है। स्नूपिंग हो गया, आपका जो हैकर्स एंड क्रैकर्स हो गया वो किस तरीके से रहता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट वो आपका सारा इसमें आता है। ये पूरा आपका क्या आ जाता है, बेसिकली सिलेबस आ जाता है। ये तो आप अपना मतलब कि एक PDF है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। अब हम चेकआउट करते हैं कि आपका ये जो सिलेबस है आपको किस तरीके से कवर करना है। स्मार्टली आप कम से कम टाइम में सिलेबस कैसे कवर करोगे, और जो MCQ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो भी आप साथ साथ ही करते रहोगे। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका जो उसका पैटर्न है और जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता चल गया तो 5 to 10% आपकी जो प्रिपरेशन है वो अपने आप ही बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस है ये PDF डाउनलोड कर लेनी है और उसको अपने सामने रख लेना है। अब आपको क्या करना होगा, जो भी आपके जो सारे टॉपिक्स हैं, बेसिकली जो सारे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और कुछ चैप्टर आपके क्या होंगे, वीक होंगे। आपको चेकआउट करना है कि कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग आते हैं और कौन से चैप्टर आपके क्या आते हैं, वीक आते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको सबसे पहले आपको लिख देना है और जो वीक चैप्टर है उनको सबसे लास्ट में आपको लिख देना है। मींस स्ट्रॉन्ग से लेके वीक तक आपको क्या बना देनी है, अपनी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी लिस्ट बना लेनी है। सब फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 कॉलम बना लेने हैं और अपना जो चैप्टर फर्स्ट है जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें क्या करना है, उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको NCERT से क्या करोगे, रीड करोगे। NCERT से रीड कर सकते हो या फिर आपकी जो साइड बुक है, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप अपनी साइड बुक में से भी रीड कर सकते हो। बाकी NCERT का तो हर एक टॉपिक और हर एक जो लाइन है वो आपको रीड करनी ही है। जैसे आप NCERT के टॉपिक को मतलब पूरी चैप्टर रीड कर दोगे उसके बाद आप लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी सेम चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ये आपको गूगल पर फ्री भी मिल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ जो बेस्ट बुक्स हैं, मतलब कि कुछ बुक्स आती हैं जैसे ओसवाल की होगी, काफी बुक्स आती हैं जहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको दिए हुए हैं, काफी अच्छी बुक्स होती हैं, उनको आपको जरूर करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का लेवल कितना रहता है, कि आप कितना पढ़ चुके हो और आपको कितना और ज्यादा पढ़ना होगा, या फिर आप मतलब जितना आपको पढ़ना था वो पढ़ चुके हो, या फिर आप सिलेबस से बाहर तो नहीं जा रहे हो या रिलेवेंट सिलेबस पढ़ रहे हो। जैसे आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से करोगे तो आपके सामने 2 चीजें आ जाएंगी। एक तो कुछ करेक्ट टॉपिक्स आएंगे जहां से आपके क्वेश्चंस आए जिन टॉपिक से उस चैप्टर में वो आपके सारे सही हो गए, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके इनकरेक्ट टॉपिक्स, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तो आए बट या तो आप उनको गलत करके आए हो या फिर आपसे वो हुए ही नहीं है। तो आपको उन टॉपिक्स को क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना, और उन टॉपिक्स को दोबारा से NCERT से शुरू से दोबारा से सेम वही टॉपिक जो सही हो गए उनको नहीं दोबारा पढ़ना है, क्योंकि कम टाइम है, ज्यादा सिलेबस कवर करना है। तो जो टॉपिक सिर्फ गलत है सिर्फ उन्हीं को दोबारा से पढ़ना है। और ये काम कब तक करना है, जब तक आपके जो 60% जो इनकरेक्ट टॉपिक्स है वो सही नहीं हो जाते। मींस अगर आप 50 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो चैप्टर फर्स्ट में से, अगर आपके 30+ क्वेश्चन सही हो गए तो आपका चैप्टर A डन हो गया और चैप्टर B पर आप क्या कर जाओगे, मूव कर जाओगे। ऐसे चैप्टर B में 60% सही होती है, चैप्टर C में आप क्या कर जाओगे, जंप कर जाओगे। और जो आपके इनकरेक्ट टॉपिक्स हैं वो आप जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दोगे, जो पुराने चैप्टर के जो इनकरेक्ट टॉपिक्स है वो आप क्या करते रहोगे, कंटिन्यू पढ़ते रहोगे। उनको आप तब तक NCERT से पढ़ना है और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, जब तक वहां पर आपकी जो 95% एक्यूरेसी है वो ना आ जाए। उन इनकरेक्ट टॉपिक को आप लगातार पढ़ते रहोगे, और जैसे आपके इनकरेक्ट टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उनको मतलब छोड़ देना है, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाना है। ऐसे नहीं कि सारा ही रोज रोज पढ़ते रहोगे, फिर जो इनकरेक्ट टॉपिक होंगे बस आपको अब एक पेपर पे लिखते जाना है सब कुछ, ताकि आपको पता रहे क्या आपका स्ट्रॉन्ग है और क्या आपका वीक है। इनको फिर वीकली में एक बार जो इनकरेक्ट टॉपिक है चैप्टर वाइज उनको रिवाइज कर लेना है। इसी तरीके से आपके जो सारे चैप्टर्स है वो टाइमली क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो आपके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो वीक चैप्टर है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और पूरा जो सिलेबस है वो कम से कम टाइम में कवर भी हो जाएगा। साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जो एग्जामिनेशन होता है उसका क्वेश्चंस का लेवल कितना रहता है और कितना मैं पढ़ चुका हूं और कितना मेरे को और ज्यादा पढ़ना है। और साथ साथ आपको जो अपनी स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो भी यहां से पता चल जाएगी। इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है आपको उसको स्मार्टली कवर करना है, और आप इसको 2 से 3 महीने में, मतलब जितना भी आपके पास टाइम है, जैसे ही कवर करोगे तो आपका जो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर काफी चेंजेस आपको मतलब कि अपने आप में बेटरमेंट देखने को मिलेगा। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, सब चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर देना, बाकी कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।